राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास अध्याय 28। ऋषि गुरु वशिष्ठ जी का पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है, उनकी पौराणिक कथाओं को श्रवण करने से, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य श्रवण करने से, वाचने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों ने पूर्ण रूप से 1 महीने तक का 33 दीपदान नहीं करा है, 33 बातियों का दान नहीं करा है, या पुरुषोत्तम भगवान की पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप पंचरात्रि का संकल्प ले सकते हैं। पंचरात्रि परमा एकादशी 11 जून से लेकर 15 जून तक अमावस्या की तिथि तक रहेगी, और आप इस पंचरात्रि में एक भी कोई संकल्प अगर धारण करते हैं तो उस संकल्प को धारण करने से आप कोई भी एक संकल्प लीजिए। गंगा जी में स्नान करने का, या तीर्थों का सेवन करने का, श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का, श्रीमद् भागवत पुराण पाठ करने का, या तुलसी जी की परिक्रमा, श्री हरि नारायण का पूजन, मंत्रों का उच्चारण, भजन कीर्तन, 1 पहर का जागरण, आप जो भी, या फिर 33 दीप दान करने का, 33 बातियों का दीप दान करना, या 33 बातियों का दीप दान नहीं कर सकते हैं रोज नित्य प्रतिदिन, तो 5-5-5-5 करते चले। इससे पंचरात्रि का जो पंचपहर का 5 दिन का होता है, एक पूरे आपको एक अधिक मास का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। पंचरात्रि का या 5 दिवस का अगर आप 11 जून से लेकर 15 जून तक का समय किसी भी एक संकल्प को धारण कर लें तो आपको पूर्ण रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होगी, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होगी, और हमें श्री ठाकुर जी का, जो विष्णु जी के भक्त होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए ठाकुर जी का पूजन भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। आप 33 बातियों का दीपदान कर सकते हैं। तुलसी जी की 5, 7, 9, 21, 11 परिक्रमा कर सकते हैं। ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं। 33 मालपुए का भी दान कर सकते हैं। कहते हैं कि 33 मालपुओं को दान करने से हमें अनंत अनंत कोटि गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जितने मालपुए में छिद्र होते हैं उतने वर्षों तक, उतने उतने करोड़ों वर्षों तक हम वैकुंठ धाम में विष्णु लोक में निवास करते हैं। वहाँ का जो स्वर्ग का ऐश्वर्य, गोलोक का ऐश्वर्य, विष्णु लोक का ऐश्वर्य होता है, सुख समृद्धि धन वैभव यक्ष, वहाँ का सुख समृद्धि भोग कर तब विष्णु लोक से जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री हरि नारायण की इतना कृपा होती है। पंचरात्रि का संकल्प अवश्य धारण करें। ठाकुर जी की आप जो भी सेवा कर सकते हैं, चंदन की घिस के सेवा करें, उनकी तुलसी दल समर्पित करें, तुलसी जी के पास दीपक दान करें, ठाकुर जी के शिवालय में मंदिर में आपके पास जितनी शक्ति हो यथाशक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आप कोई भी एक संकल्प धारण करें, और पुरुषोत्तम मास के पूर्ण महीने का एक ही पंचरात्रि के समय में पूरा आपको 5 दिवस का टाइम में ही आपको 1 महीने का पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और श्रीमद् भागवतम महापुराण, विष्णु पुराण, श्री हरि नारायण जी का कोई भी पुराण, शिव पुराण, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। कहते हैं कि अधिक मास में अगर हमने 1 रुपये का भी दान किया, अपने पितरों को तर्पण किया, थोड़ा सा भी भंडारा अपनी यथाशक्ति के अनुसार, भंडारा लंगर जो भी अगर हम बाहर नहीं कर सकते हैं तो चींटियों को आटा डालना, शक्कर डालना, या फिर उनको थोड़ा सा कुछ भी आप उनके खाने की योग्य की वस्तु देते हैं, किसी भी सूकर को और कुत्तों को, गाय को देते हैं, तो ये भी हमारा भंडारा ही होता है, भंडारा ही कहा जाता है। और एक
चींटियाँ के साथ साथ कितनी सारी चींटियाँ आती है। आटे में थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए और उसको आप किसी भी वट वृक्ष के नीचे जहाँ भी चींटियाँ आपको दिखें वहाँ डाल दीजिए। वो भी भंडारा ही कहा जाता है। ये हमारी यथाशक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सारे कार्य होते हैं जो हम इसे नित्य प्रतिदिन भी कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश नित्य प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो ये पंचरात्रि का 5 दिवस का संकल्प जरूर करें, जिससे कि हमें पुरुषोत्तम मास के पूरे महीने का संकल्प हो जाता है और 33 गुना कोटि गुना, जिसे कहते हैं 33 कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्री गुरु वशिष्ठ जी का पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है और कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री राम जी के इक्ष्वाकु वंश में निमि नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वह बड़े गुणी, धर्मात्मा, ज्ञानी रहा करते और यज्ञ हवन आदि में उनकी विशेष रुचि रहा करती। एक बार उनके मन में एक विशाल यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा निमि के मन में बड़ी इच्छा प्रबल होती है कि खूब विशाल यज्ञ किया जाए। उन्होंने अपने पिता इच्छाइयों की आज्ञा को लेकर यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। अंगिरा, वामदेव, गौतम, पुलतत्व, पुलस्त्य और पुलहा, त्रचिक आदि वेदों के ज्ञाता यज्ञ करता कराने में कुशल तपस्वी मुनियों को आमंत्रित कर दिया गया। जब यज्ञ की तैयारी पूर्ण हो गई तब राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा और नम्रता के साथ उनसे कहा कि हे गुरुवर, मैंने एक ऐसा यज्ञ कराना चाहता हूँ जिससे मुझे माँ भगवती माता की कृपा दृष्टि प्राप्त हो सके। आप इस यज्ञ के आचार्य बनने की कृपा करें और कृपया करके आप यज्ञ को पूर्ण कराएं। आप एक सर्वज्ञानी पुरुष और हमारे कुल के गुरु हैं। अपना ये कार्य आपको मैं सौंपता हूँ। आप कृपया करके इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तब राजा निमि की बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं कि राजन, आपसे पहले मुझे इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित कर रखा है। वे पराशक्ति नामक यज्ञ करा रहे हैं। उन्होंने 500 वर्षों तक यज्ञ कराने की दीक्षा ली है। राजन, आप प्रतीक्षा करें। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने के बाद मैं आपका यज्ञ पूर्ण अवश्य कराऊंगा। निमि ने अनेक प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी को रोकने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु इंद्र के यज्ञ में चले गए। गुरु वशिष्ठ यज्ञ के उपलक्ष्य में निमि अनेक ऋषि मुनि को आमंत्रित तो कर ही चुके थे। यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। उन्होंने गौतम ऋषि को यज्ञ का आचार्य बनाया और यज्ञ की दीक्षा ले ली। बहुत सा धन, गाय ऋषि मुनियों को दान में दे दी। इधर जब इंद्र का यज्ञ समाप्त हुआ तो निमि से मिलने महर्षि वशिष्ठ उनके महल में पहुंच गए। तब निमि उस समय सो रहे थे, इसलिए महर्षि के बार बार कहने पर भी सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया। महर्षि वशिष्ठ ने इसे अपना अपमान समझा और राजा निमि को श्राप देते हुए बोलते हैं कि राजन, तुमने मुझ जैसे गुरु को छोड़कर दूसरे को अपना गुरु बना लिया। मेरा अपमान करके यज्ञ में दीक्षित हुए हो। मैंने मना करने पर भी तुम नहीं रुके, तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं करी। तुम विधा यानी कि देह रहित हो जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। महर्षि का श्राप सुनते सेवकों ने शीघ्र ही राजा निमि को जगाया और महर्षि वशिष्ठ जी के श्राप की बात बता दी। तब राजा निमि दौड़े दौड़े मुनि गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर बोलते हैं कि हे गुरुवर, मेरे अनेक बार प्रार्थना करने पर भी आपने उसे ठुकराया था। मैंने आपको बहुत बार रोकने का प्रयत्न किया, किंतु आप लोभ में आकर इंद्र के यज्ञ में चले गए। ऐसा निंदित कर्म करने पर आपके मन में जरा भी संकोच नहीं हुआ। मुनिवर, वेदों और शास्त्रों को आपका तो पूर्ण ज्ञान है, फिर भी आपने क्रोध में आकर व्यर्थ में ही मुझे श्राप दे दिया। मैं भी आपको अब श्राप देता हूँ कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वशिष्ठ ने और राजा निमि ने दोनों एक दूसरे को श्राप से ग्रस्त कर दिया, श्राप दे दिया। एक दूसरे के श्राप देने के बाद दोनों को ही चिंता हो गई। अब गुरु वशिष्ठ के मन में उथल पुथल आरंभ हो गई। मन की अशांति के लिए
उनके मन में बड़ी अशांति हुई और उथल पुथल होने लगी। अब मन की शांति के लिए ब्रह्मा जी के शरण में जाते हैं। उन्होंने पूरी बात बता दी। प्रार्थना करते हैं कि हे पिताश्री, राजा निमि के श्राप से उभरने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं पुनः शरीर धारण करूंगा तो उस समय मेरे पिता कौन होंगे? आप ये बताने की कृपा करें। मेरी इच्छा है कि जब मुझे दूसरे के शरीर से संबंध होने पर मेरी स्थिति पहले की तरह, अभी की तरह बनी रहे। मेरे शरीर में जैसा ज्ञान सुलभ है वैसा दूसरा शरीर पाने पर भी मुझे यह ज्ञान प्राप्त रहे। आप कृपया करके मुझे बताइए। आप सृष्टि के रचनाकारक हैं और मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पुत्र, तुम मित्र और वरुणी ऋषि के तेज में प्रविष्ट होकर शांति पूर्वक रहो। उचित समय आने पर तुम उन्हीं के द्वारा प्रकट होगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म मित्र वारुणी के कुल में होगा। नया शरीर पाकर भी तुम्हें ऐसा ही धार्मिक बुद्धि प्राप्त होगी। तुम सब प्राणियों के सुहृदय में वास करोगे। वेदों के ज्ञाता, सर्वज्ञानी और सबसे सम्मान प्राप्त करोगे। जिज्ञासा शांत होने पर वशिष्ठ जी ने परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और उनकी प्रदक्षिणा करके मित्र वारुणी के आश्रम पर चले जाते हैं। उस आश्रम में सदा एक साथ रहने पर मित्र वारुणी दोनों एक ऋषि विराजमान थे। दोनों एक ही जगह रहा करते। उनका नाम मित्र और वारुण था। वशिष्ठ मुनि ने अपने श्रेष्ठ स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और सूक्ष्म शरीर से मित्र और वरुण के शरीर में प्रविष्ट हो गए। अनेक वर्षों तक वशिष्ठ मुनि सूक्ष्म ही रूप से मित्रा और वरुण के शरीर में निवास करते रहे। एक दिन उर्वशी नामक एक सुंदर अप्सरा सखियों के साथ मित्रा वरुण के आश्रम में आई। उसके सौंदर्य को देखकर मुनि मित्र वारुण के चित्त में मोहित हो गए और उसके रूप सौंदर्यों से संपन्न दिव्य अप्सराओं को देखकर दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली मनोरथ देव कन्या से कहने लगे कि हे अंगों वाली, विवश व्याकुल हम दोनों को तुम वरण कर लो और हमारा वरण करके तुम अपनी इच्छा के अनुसार इसी स्थान पर विहार करो। अनेक प्रकार से कहने पर, उनके इस प्रकार कहने पर देवी उर्वशी मन को स्थिर करके मित्र वारुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली अप्सरा उन दोनों को भावों को समझकर वहीं रहने लगी और उन्हीं के साथ रहती। देववशस्त वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य संकलित हो गया। मित्र और वरुण का दोनों का ही वीर्य संकलित हुआ तो इस तेज से फलस्वरूप के अत्यंत सुंदर दो मुनि कुमार उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम अगस्त्य मुनि पड़ा और दूसरे का नाम वशिष्ठ पड़ा। महातपस्वी अगस्त्य बाल्य अवस्था में ही वन में चले गए। महाराज इवाक्षु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ जी का वरण कर लिया। मित्र वारुण के तेज से उत्पन्न वे दोनों मुनि कुमार आगे चलकर महान तपस्वी ऋषियों में अग्रणीय हुए। अगस्त्य में तपस्या का अटूट श्रद्धा थी। बचपन से ही वह वन में चले गए। एक बार राजा इवाक्षु मित्र वारुण के आश्रम में गए। वहां दूसरे बालक वशिष्ठ को उन्होंने अपने कुल पुरोहित के रूप में चुन लिया। महाराज इवाक्षु ने वशिष्ठ के पालन पोषण की सुनिश्चित सविस्तार से व्यवस्था करी। इस प्रकार राजा निमि के श्राप के कारण महर्षि वशिष्ठ को मित्र वारुण के कुल में जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। इसलिए ऋषि वशिष्ठ का नाम मित्रा वारुणी पड़ गया था। जिधर देखो उधर ही वशिष्ठ जी का नाम पड़ गया था। अब इधर जिस समय वशिष्ठ मुनि ने निमि को श्राप दिया था, राजा निमि को श्राप दिया, वे यज्ञ में दीक्षित थे। उन्होंने जितने ऋषि मुनियों को यज्ञ में आमंत्रित किया था वे परस्पर विचार विमर्श करने लगे। धर्मात्मा राजा निमि यज्ञ में दीक्षित हैं। अभी यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ और वे शाप में जल रहे हैं। उनको श्राप दे दिया गया।
ऐसे प्रतिकूल स्थिति में यज्ञ पूर्ण होने तक उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये विचार करके उन्होंने मंत्रों की शक्ति से राजा निमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्रों की शक्ति के कारण उनका श्वास की गति समाप्त नहीं हुई थी, उनकी आत्मा शरीर में ही सुरक्षित रह रही थी। मुनियों ने पुष्पमालाओं और चंदनों से उस आत्मा को सुसज्जित कर रखा था। यज्ञ समाप्त होने पर इंद्र आदि समस्त देवगण वहां पधारे। ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति करी और देवता प्रसन्न हुए। तब ऋषियों ने निमि की दयनीय दशा देखकर उन्हें बताई। देवताओं ने राजा निमि से कहा कि राजन, हम तुम्हारे इस यज्ञ से प्रसन्न हैं। तुम कोई भी वरदान मांग लो। यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें सर्वोत्तम जन्म मिल सकता है। देव शरीर अथवा मानव शरीर, तुम्हें जो पसंद हो वही मांग लो। तब राजा निमि प्रार्थना पूर्वक बोलते हैं कि हे देवगण, मेरी इच्छा है कि संपूर्ण प्राणियों के जिनके द्वारा देखते हैं मुझे उसी वस्तु में रहने का सुअवसर प्राप्त हो। मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में वायु बनकर विचरण करना चाहता हूँ। निमि की इच्छा जानकर इंद्र बोलते हैं कि राजन, इसके लिए तुम माँ भगवती दुर्गा की प्रार्थना करो। तुम्हारे यज्ञ से वे परम प्रसन्न हैं और उन्हीं की कृपा से तुम्हारा ये मनोरथ सिद्ध हो सकता है। तब राजा निमि ने अनेक स्तोत्रों के द्वारा माँ भगवती दुर्गा जगदम्बा की आराधना करी। इससे प्रसन्न होकर दुर्गा जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देवी के दर्शन को पाकर सभी आनंद मगन हो गए। देवी को प्रसन्न देख राजा निमि बोलते हैं कि हे माते, मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान देने की कृपा करें जिससे कि मैं सशरीर मुक्त हो जाऊं। साथ ही मेरी ये अभिलाषा है कि मुझे सभी प्राणियों के नेत्रों में निवास करने का अवसर प्राप्त हो। तब माता भगवती प्रसन्न होकर देवेश्वरी जगदम्बा कहती हैं, तुम्हें निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्र में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे ही कारण जो उनके आंखों में तुम निवास करोगे तो पलक गिराने और उठाने की शक्ति और सामर्थ्यता होगी। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसकी आंखों में तुम वास करोगे और निमिष कहलाओगे जो पलक गिराने में होते। अनिमिष पलक न गिराने वाले देवता होंगे। दुर्गा माता के अदृश्य हो जाने के बाद वह उपस्थित मुनियों ने परस्पर परामर्श करके राजा निमि के नष्ट होते स्थूल शरीर को सामने रख दिया और उस पर एक मथनी को फिराते हुए मंत्रों से उच्चारण करने लगे। इस मंथन से राजा निमि के शरीर को एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक रूप से, गुणों से बहुत ही अद्वितीय था। मंथन से प्रकट होने के कारण उसे मिथि कहा गया, जबकि पिता के शरीर से निकलने के कारण वह जगत में जनक के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार राजा निमि जनक की उत्पत्ति हुई। राजा निमि जनक कहलाए। निमि के विधा होने के कारण उनके कुल में जितने नरेश हुए सभी विधा कहलाने लगे। इन्हीं राजा जनक ने गंगा नदी के तट पर मिथिला नाम का एक सुंदर नगर बसाया, जिनके यहाँ आगे चलकर माँ सीता ने अवतार लिया। देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके राजा निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणि काष्ठ रखकर महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्र होम के द्वारा राजा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरणि ने मंथन से एक पुत्र को उत्पन्न किया जो समस्त लक्षणों से संपन्न और समस्त साक्षात दूसरे राजा निमि की भांति था। अरणि के मंथन से इनका जन्म हुआ अतः मिथि कहलाया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि जनक ने जन्म होने के कारण जिनका नाम जनक कहलाया और उनका नाम निमि पर था, तो निमि को विधेय होने का श्राप था, तो उनके जितने भी कुल के नरेश थे तो विधा कहलाने लगे। राजा विधा देश के राजा जनक के नाम से विख्यात हुए। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 28। श्री नारायण जी बोलते हैं कि चित्रगुप्त धर्मराज जी के वचन को सुनकर
अपने अयोध्या से बोले अपने योद्धाओं से बोलते हैं कि ये कर्दय प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद में चोरी करना शुरू किया, इसलिए ये प्रथम प्रेतेश्वर शरीर को प्रेत शरीर को प्राप्त कर वानर शरीर में जाएगा, तब हम इसको बहुत सी नरक की यातना देंगे। हे भट लोग, धर्मराज के ग्रह में यही कर्म श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने के बाद भयंकर भट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही वैसा किया और ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन को क्षुधा त्रसा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगने के बाद फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि में भी गया। सुंदर शीतल जल और छाया फल पुष्प से युक्त जम्बूखंड के मनोहर सुंदर कालोंजर पर्वत पर वह इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित पापों का नाश करने वाले देवताओं को भी दुर्लभ है। मृग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें श्राद्ध करने से पितृलोक सद्गति को चले जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निर्भय स्नान करते हैं, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर रहे ब्राह्मण वहां पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ था। ये तब नारद मुनि बोलते हैं कि त्रिलोकियों को पवित्र करने वाले रमण ने मृग तीर्थ को पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वहां पहुंच जाता है और क्या किस तरीके से रहता है। नाथ, हे तपोनिधि, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों को आपने शिष्य के विषय में कभी भी कोई गोप्य नहीं रखी है बात को। तब सूत जी महाराज बोलते हैं, इस प्रकार नारद जी से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि जी से सत्कार करते हुए बोलते हैं कि कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत और धर्म में तारका का नाम उस वैश्य की स्त्री थी। तारका नाम से कोई उसकी स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के घर आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने पर लिए गए वेद वेदांगों को जागने के लिए गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। वहां पर धन के लोभ से कर्दय भी आया था। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन सहपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिया। उन समस्त ब्राह्मणों के भय प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दे दिया। उस दी हुई भूसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य ब्राह्मण ग्रह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कर्दय उस वैसे चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोलता है कि चित्रकुंडल, हे भगवत भक्ति के सूर्य के सामने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि अच्छी तरह से किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वथा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य हैं, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र पैदा किया है। यह पुरुषोत्तम मास धन्य है और मैं धन्य हूँ जिससे मैंने ये श्रवण किया, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक से परलोक के फल को प्राप्त करता है। तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया और भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते। तो इस प्रकार कर्दय के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कर्दय को धन दिया। कर्दय ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कर्दय ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा करी और धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करी। जब पूजा के दर्शन महात्म और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से उस धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आ गया था।
तब सूत जी महाराज बोलते हैं, दर्शन करी स्तुति करा, धन के लोभ में करने से दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हो गया। श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति से तत्पर सपत्नी से पुण्य का क्या ही कहा जाए। तब नारद मुनि बोलते हैं कि ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से सुशोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, अभी आप मुझे ये भी बताइए। तब नारायण बोलते हैं कि तुम सुनो, सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों को नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ जी के पुत्र राम जी ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, तब उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण करा। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे राम, तुम वर को मांग लो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय करने वाले राम जी बोलते हैं, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों से सूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र जिला दो। तथा अस्तु कहकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्र जी सभी देवताओं ने अमृत की वृष्टि कर दी और वानरों को जिंदा कर दिया। उसके पश्चात जयशाली और समस्त वानर जीवित हो गए। चिरकाल तक शयन करके उठे हुए सम्मान देखने में आ गए। तब रामचंद्र जी ने चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर मुख कमल वाले सपत्नी राम जी बोलते हैं कि हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे जामवंत, वानरों के साथ आप लोगों से मित्रता हुई है और मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी इच्छा से जंगल में चले जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करेंगे वहाँ वहाँ वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं। नदी मीठे जल वाली हो जाए, शीतल जल वाली हो जाए, सुंदर तालाब हो जाए और इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए राम जी के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर तालाब, पुष्प पत्र, सुंदर फल वाले हो ही जाते हैं। परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगों के कर्म का नाश नहीं होता, ऐसी वेद की आज्ञा कही जाती है। तब नारायण बोलते हैं कि फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वानर में विचरण करने लगा। उसके मुख से पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई। उसका जन्म का रोग था, जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं करता और वह वानर चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता। वह वानर पीड़ा के कारण कभी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक जाता, मृत्यु को सुख देने वाले मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिरता तो किसी अत्यंत दुख से पीड़ित करता और विलाप करता। शरीर के छूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पड़ाता हुआ रुदन करने लगता। स्थिर शरीर वाला गलित मुख वाला वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए थे। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह से इसको दुख मिला था। इस प्रकार नित्य प्रतिनिहार करते हुए वानर को देव योग से पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में उसी प्रकार शीतवात आदि से पीड़ित रहा। किसी प्रकार बहुल पक्ष से गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर जल पान करने में समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता हुआ ऊंचे वृक्ष से गिर पड़ा और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों तक निराहार स्थिर इंद्रियों में जर्जर शरीर वाला निर्बल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आ गया। इस प्रकार 10वीं तिथि से लेकर 4 दिन तक वानर पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते करते उसका बीत गया। जब 5वां दिन आने पर मध्याह्न के समय उस तीर्थ में जल से
भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया तो उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से भूषित दिव्य देह को धारण कर नीलकमल के दल के समान श्याम वर्ण करोड़ों कामदेव के समान सुंदर चमकते हुए रत्नों से जड़ित कटीरधारी सुंदर शोभायान से पितृवस्त्र धारण करके कमर में रत्नों से सुशोभित उसी प्रकार से सुंदर मुख वाला हो गया। उस समय शीघ्र वहां वैष्णवों से युक्त भगवान विष्णु जी का विमान आया और जिसमें भेरी मृग पठा वेणु वीणा का महान शब्द हो रहा था और वेदांगनाओं का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर सुंदर गान कर रहे थे। ऐसे उस विमान का महाभाग दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मित को प्राप्त करने लगा और पातक की मरे हुए सुख को कैसे हुआ। यह विमान सुख से बड़े पुण्य आत्मा को ही होना उचित होता है। इसके बाद कोई देवगणना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई दो अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर डुला रही थीं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी थी तो उसके सामने अप्सराएं नाच रही थीं, कोई जंगल से भरी हुई झाड़ी को, कोई गंगा जी से भरी हुई जल की झाड़ी को उसके लिए लेकर खड़ी थी, कोई उसके सामने खड़ी होकर गाने बजाने में तत्पर थी। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए सम्मान निश्चल हो गया। ये क्या मुझ दुष्ट पातक की किस पुण्य की प्राप्त हुआ है मुझे कि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान जी के परम पद को जा रहा हूँ। तो नारायण बोलते हैं, इस प्रकार तर्क करते हुए करदे ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों ने उस करदे का हृदय अभिप्राय जानकर उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर चरणों में नमस्कार करके वानर शरीर को त्यागे हुए उस करदे को सुंदर वचन कहते हैं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास अधिक मास अध्याय 28 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग भी श्री हरि नारायण का पूजन भजन और पंचरात्रि का और या पंच दिवस का आप संकल्प ले सकते हैं। राधे राधे।